आप सबों को मेरे ओर से झारखंडी जोहार, प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ बीएस मुर्मू और आप देख रहे हैं तारस मीडिया झारखंड। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कोल्हान का कुछ अहम सीटों के बारे में जहां पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। और आप जानते हैं कि जो यहाँ पे बीजेपी का जो सीट है वो बहुत ही हॉट सीट रहा है और उसमें से आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे सीट है जो कोल्हान के वो बड़े दिग्गज नेता जैसे अर्जुन मुंडा की पत्नी लड़ी, इसके बाद जो है गीता कोड़ा लड़ी जो मधु कोड़ा की पत्नी है, इसके बाद जो है नया उम्मीदवार को उतारा गया जो खरसवां में सोनाराम बोदरा को उतारा गया। तो इन लोगों का जो हार हुआ है वो बहुत ही बुरी तरह से हार जो है जेएमएम से सामना करना पड़ा है। तो कुछ सीट है जहाँ पे सरायकेला है वहाँ पे जो है चंपा सोरेन जी है अपना सीट बचा लिए हैं। और उसके बाद जो है आप लोग जमशेदपुर से जो पूर्णिमा दास लड़ी जो रघुवर दास की पत्नी है उन्होंने भी अपना सीट बचा लिया है। बट उसके अलावा जो अर्जुन मुंडा की पत्नी है, इसके बाद जो है गीता कोड़ा की पत्नी है और ये जो है ये सीट बचाने में नाकामयाब रही। तो ये सीट जो है बहुत ही चर्चित सीट रहा था क्योंकि ये जो बदलाव हुआ था चुनाव के पहले तो बहुत ही मतलब सडनली चेंज हुआ था और पार्टी जो है जहां से हार का सामना करना पड़ा वहां उनको चुनाव करने का फैसला करके उनको सीट दिया गया था। तो इसी प्रकार से जनता जानती है कि जनता किसे जिताएगी। तो ये जो सीट का हार जीत हुआ इसका आंकड़ा हम लोग कुछ बात करते हैं, आंकड़ा को देखते हैं और आंकड़ा में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि कितना जो डिफरेंस है, वोटों का डिफरेंस कितना है। तो इसी से पता चलेगा कि कितना वहाँ पे जनता इसको पसंद कर रही है। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे डेटा जो है निकाल के आ रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोटका विधानसभा का, क्योंकि पोटका विधानसभा में जो है वो बीजेपी की प्रत्याशी मीरा मुंडा लड़ी और वहाँ से उनको हार का सामना करना पड़ा, वो भी जेएमएम का दिग्गज नेता संजीव सरदार से। इसी प्रकार से जो है आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ आंकड़ा जो है जो दिखा रहा है पूरा साफ साफ कि किस प्रकार से जो है कितना वोटों का अंतर हुआ है। यहाँ पे जो है संजीव सरदार को वोट मिला है 1,20,322 और उसके विपक्ष में जो सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी का जो मीरा मुंडा है उसको मिला है 92,420, यानी उसको 27,902 से हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद जो है लास्ट और एक आया था जो है 5,723 जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से जिनको रिजल्ट मिला था। तो अभी तक का जो यहाँ का ये हार है, हार का डिफरेंस जो रहा है वो मीरा मुंडा और संजीव सरदार का बात करते हैं तो संजीव सरदार और मीरा मुंडा का हार का जो आंकड़ा का जो डिफरेंस है वो 27,902 है, यानी 27,902 वोट से उन्होंने हारा है और 27,902 वोट से संजीव सरदार ने मीरा मुंडा को हराया है। यहाँ पे देखिए खरसवां विधानसभा में दशरथ गगराई जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता है इनको प्राप्त हुआ 85,772 वोट। और इसके बाद यहाँ पे सोनाराम बोदरा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनको प्राप्त हुआ 53,157। और इसके बाद देखें यहाँ पे जो पांडुराम हाइब्रू जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का नेता है उनको प्राप्त हुआ 33,841 वोट। यानी यहाँ पे जो है दशरथ गगराई की ट्रिपल हैट्रिक जीत हुई है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जो वोटों का अंतर है, आंकड़ा है वो 32,615 है, यानी दशरथ गगराई ने सोनाराम बोदरा को 32,615 वोटों से हराया है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये नेक्स्ट जो है ये चाईबासा विधानसभा क्षेत्र का रिजल्ट का आंकड़ा है। इसमें दीपक बिरुवा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जो है बहुत ही ज़्यादा लीड करते हुए यहाँ आंकड़ा अपने आप को साबित कर दिया है। यहाँ पे गीता बलमुचु जो है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें बहुत ज़्यादा उनको निराशा हाथ लगी और बहुत ही करारी हार का शिकस्त करना पड़ा। आप देख पा रहे हैं उनका जो वोट जो है प्राप्त हुआ 42,532 वोट और जो दीपक बिरुवा है उनका 1,07,367 वोट, यानी उनका जो वोट का अंतर जो है वो 64,835 है। यानी उनका वोट का अंतर ही यहाँ पे बता रही है कि उनका जो लोस्ट है उनका जो है ओनली 42,532, यानी 42,532 जो है उनको जितना वोट का अंतर मिला है उससे भी कम वोट इनको प्राप्त हुआ है। इसी कारण से जो यहाँ पे है बहुत ही करारी हार का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी की गीता बलमुचु को।
अब जो आंकड़ा दिख रहा है ये है चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र का, और इसमें जो है सुखराम उरांव जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता है उनको वोट प्राप्त हुआ 58,639 वोट, और उसके विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी की शशि भूषण समाद है उनको प्राप्त हुआ 49,329 वोट। यानी यहाँ पे जो है थोड़ा कांटे का टक्कर हुआ था, और इसी वजह से जो यहाँ वोट का अंतर है वो ओनली 9,310 रह गया। लेकिन 9,310 भी कुछ कम अंतर नहीं है, वो ज़्यादा ही अंतर है। और यहाँ पे जो है इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जो है हार का सामना करना पड़ा, और जेएमएम के जो सुखराम उरांव हैं वो फिर से अपना जीत का परचम लहराते हुए यहाँ से लास्ट जो है शशि भूषण समाद को 9,310 वोट से हारा चुका है। और एक कोलन क्षेत्र का चौंकाने वाला विधानसभा क्षेत्र से जहां आप देख पा रहे हैं बाबूलाल सोरेन की हार हुई है जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े। तो यहां पर जो है जेएमएम बाजी मारी है, और जेएमएम की जो वोट है वो रामदास सोरेन की तरफ से 98,356 वोट प्राप्त हुआ, और उनके विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी जो बाबूलाल सोरेन लड़े उनका वोट जो है 75,910 प्राप्त हुआ। यानी यहाँ पे जो वोट का लीडिंग क्वांटिटी है यानी 22,446 वोट से उन्होंने लीड किया और बाबूलाल सोरेन को हराया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बाबूलाल सोरेन की यानी बीजेपी की बहुत ही करारी हार हुई है। और आप लोग जानते हैं कि जो बाबूलाल सोरेन है वो चंपा सोरेन के पुत्र है, और इस बार जो है बीजेपी से यहाँ घाटशिला से चुनाव लड़ रहे थे, तो वो अभी जीत नहीं पाए हैं और उनका जो है अभी हार हुआ है। और एक कोल्हान का मैं आपको बता रहा हूँ मझगांव क्षेत्र का, जहाँ मझगांव विधानसभा है। मझगांव विधानसभा में भी बहुत ही अंतर का जो है जीत हुआ है। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं नीरल पूर्ति को 94,163 वोट प्राप्त हुआ, और इसके बाद बरकुंवर गगराय जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनको ओनली 34,560 वोट प्राप्त हुआ। यानी यहाँ पे जो है उनका जीत जो है बहुत ही ज़्यादा वोट से हुआ है। उनका 59,603 वोट से जीता है, और उनको सिर्फ कितना प्राप्त हुआ 34,560। यानी अंतर जो है उनका प्राप्त वोट से बहुत ही ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से जो है बीजेपी को यहाँ हार का सामना करना पड़ा है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इस जगह पे जो है कोल्हान क्षेत्र में जो है पहले से जो है जेएमएम हमेशा से जीतते आ रही थी, लेकिन यहाँ पे बीजेपी को थोड़ा आस थी कि जो है इस बार जो है कोल्हान टाइगर जो है चंपा सोरेन अपना इलाका में कोल्हान में मैक्सिमम बीजेपी सीट को जीत करके लाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ का जनता ने बीजेपी को नकारा है, और इस बार जो है सिर्फ अपना सीट जो है सरायकेला विधानसभा से जो है चंपा सोरेन अपना सीट बचा पाई है। और इसके बाद जो है जैसे पोटका हो गया, घाटशिला हो गया, और सराय खरसमा हो गया, इसके बाद चाईबासा हो गया, ये सब सीटों में उनको हार का सामना करना पड़ा है। और यहाँ के अलावा जो चंपा सोरेन के अलावा जो पूर्वी में जो रघुवर दास की जो पत्नी है सिर्फ उनको जीत मिली है, और इसके बाद जो है सभी जगह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन